वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट के हवाले से और इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे और एनालिसिस जानेंगे। हमें ज्वाइन किया इस वक्त जो इक्विटी डीलर हैं जिब्रान सरफराज ने। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। जी, आप देख रहे हैं कि आज जो है शदीद मंदी देखी गई है स्टॉक एक्सचेंज में और 100 इंडेक्स में 1600 पॉइंट्स की कमी भी हुई है। तो आप क्या कहेंगे? और हमारा राब्ता फिर एक बार मुनक़ता हो गया है। मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है इसमें काफ़ी मंदी, शदीद मंदी देखी गई है। अच्छा, होता ये है कि जो की सेक्टर्स हैं, स्पेशली एनर्जी की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए या ऑयल सेक्टर्स की बात की जाए, तो इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी। लेकिन चूँकि लास्ट वीक भी हमने देखा कि मार्केट जो स्टॉक मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने में आया था। अब उसकी क्या वजूहात बनती हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। आपको एक बार बताएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई है और 100 इंडेक्स में 1600 पॉइंट्स की कमी भी देखी गई है और 1600 कमी के बाद जो है 1,13,000 की सतह पर आ गया है। हमें ज्वाइन किया है जिब्रान सरफराज ने एक बार फिर। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान, आप सुन सकते हैं मुझे? जी, जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी। जी, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। जी जिब्रान, मार्केट में काफ़ी शदीद मंदी देखी गई है और 1600 पॉइंट्स की कमी भी देखी गई है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन जो 1600 पॉइंट की जो कमी देखी गई, उसमें जो है इंडिविजुअल की तरफ से सेलिंग देखी गई, जिसकी वजह से जो इंडेक्स है 1600 पॉइंट से ज़ायद की कमी देखी गई। अब जब देखा जाए तो बेंचमार्क जो थे 1,15,000 को भी ब्रेक किया और 1,14,000 को भी ब्रेक किया और 1,13,500 की तकरीबन सतह पे मार्केट ट्रेड कर रही है। इसकी बुनियादी वजह जो है आप देख सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड है, एक तो इसके म्यूचुअल फंड ने जो इंडिविजुअल की तरफ से सेलिंग देखी गई और साथ-साथ जो ऑलरेडी प्रॉफिट टेकिंग करने की जो है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ज़िगज़ैग कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी इंट्राडे भी आती है, तो लोगों ने जो है प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई। इसके साथ-साथ आप देख सकते हैं कि जो अब जितना नज़दीक आ रही है मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसमें जो है जो बेनिफिशियरी हैं, जो इंटरेस्ट रेट से फ़ायदा होता है जिनको, तो उनको जो है उसमें जो है वो तेज़ी दिख रही है हमको, उस सेक्टर में जो है तेज़ी दिख रही है हमको। अच्छा, रीसेंट ट्रेंड्स के मुताबिक क्योंकि हमने देखा कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने में आई। जो की सेक्टर्स हैं जो कि एनर्जी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, तो सर इनकी जो परफॉर्मेंस है उसका किस हद तक रोल है? और अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनका इस वक्त क्या रुझान है? क्या ये फ्लक्चुएशन जब होती है मार्केट तो उस वक्त ज़रा शेकी हो जाता होगा उनका कॉन्फिडेंस? ज़ाहिर-सी बात है, ये स्विच होता है जब इंडिविजुअल से म्यूचुअल फंड से फाउंडर्स की तरफ। तो जो फाउंडर्स हैं वो देखते हैं, वो लॉन्ग टर्म इनका विजन होता है और जो वो उन स्किल्स में काम करते हैं जिसमें जो है आगे का जो विजन भी इनका अच्छा हो और जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑयल सेक्टर में इनका अच्छा विजन है और इसमें पोटेंशियल भी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, फर्टिलाइज़र है, ऑयल एंड गैस है। तो इनमें जो है इनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अगर हम इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करें तो उसमें आप इस वक्त क्या देख रहे हैं कि हमारी जो मार्केट है वो कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए, पाकिस्तानी मार्केट का अपनी इसकी अपनी वैल्यू है और हर मुल्क की अपनी मार्केट की अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो लेकिन जो जिस तरह आपने कहा यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, इसके बाद थोड़ी-सी सियासत में भी चेंजिंग आई है और जो है इकोनॉमी में चेंज आना शुरू हुआ है। इनकी जो 2-3 स्पीच हुई हैं, जो पहले दिन हुई थी इनॉग्रेशन में और हल्फ लिया था जब इन्होंने, तो उसमें जो है मेक्सिको की बात की इन्होंने, फिर जो गैर जो है इल्लीगल रह रहे हैं उन पे जी, तारिक थोड़ा वतन के लिए। फोकस। जी, जी, बिल्कुल। तो ये और पाकिस्तान से अभी ये देखें, अभी आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आती है, तो फिर पाकिस्तान पे भी इसका अच्छी या बुरी खबर आती है, तो पाकिस्तान पे इसका ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और इंटरनेशनल मार्केट जो है वो जो है ऑलरेडी जो है इतनी एप्रिशिएट हो चुकी है, वो भी जिस तरह पाकिस्तानी मार्केट बढ़ी है, तो हर मुल्क की अपनी इकोनॉमी के हिसाब से मार्केट वो फ्लक्चुएट करती है। अच्छा, लेकिन आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात की। अभी ज़ाहिर-सी बात है नया-नया उन्होंने अपना ओहदा सँभाला और आते ही उन्होंने बड़ी धुआँधार तकरीर भी की थी और लेकिन उन्होंने इस तरह कहा कि फर्स्ट अमेरिका। अभी उनकी जो सारी कंसंट्रेशन है वो अमेरिका की तरफ है। उनकी ख़ारिजा पॉलिसी में भी पाकिस्तान कहीं नहीं है। तो क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर में? देखिए, अभी तो वो चाइना की उन्होंने बात की, जैसे बात आ रही है कि वो 10% जो है टैरिफ आयद करने की बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल। और मेक्सिको और कनाडा में तकरीबन 25% मसूलात का जो सामना करना पड़ेगा और भी यूरोपीय यूनियन के साथ-साथ उनकी कुछ बातें आई हैं।
तो इसकी वजह से जो इनकी जो करेंसी है उसमें भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है और इनकी जो स्टॉक मार्केट है तो अभी तो इतना खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो इनका जो जिस तरह क्लियर होता जाएगा तो फिर उस हिसाब से मार्केट में तो उनका बिहेव करेगी। ठीक है, ठीक है। बात कर लेते हैं डॉलर की, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट की बात होती है तो डॉलर और गोल्ड को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी होता है इसमें। बताइएगा कि इस वक्त डॉलर की जो कीमत बढ़ गई है और मार्केट जो है इस वक्त क्रश हुई हुई है, तो सारी सूरत हाल में आपका एनालिसिस क्या है? क्या रीज़न है जो डॉलर के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, या IMF और ग्लोबल मार्केट की जो पॉलिसीज़ हैं क्या वो असरअंदाज हो रही हैं? देखिए डॉलर तो इतना भी बड़ा नहीं है, मेरे हिसाब से डॉलर स्टेबल है, क्योंकि जब 300 सवा 300 था तो उस वक्त इतना बड़ा, तो वहां से नीचे आने के बाद 278 79 पे ट्रेड कर रहा है, तो इतना तो डॉलर नहीं बढ़ा। लेकिन ये कि अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इंटरेस्ट रेट अभी कम होगा तो और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट के फिगर्स आएंगे और इसके बाद जो डॉलर में भी आप बहुत तो नहीं, मतलब 5 से 10% कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, 5 से 10% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर बढ़ेगा मजीद? नहीं, कम हो जाएगा। अच्छा, कम हो जाएगा, तो ये तो आप खुशखबरी आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं और लोगों के लिए खुशखबरी का बाइस बन रहे हैं आप। जी बिल्कुल, हम पाकिस्तानी हमारे विश है कि ज़्यादा जो कम हो, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर बता रहे हैं वो 5 से 10% जो है यूएस डॉलर प्राइसेस भी कम हो सकते हैं। अगर पॉलिसी हमारी जो इंपोर्ट की एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो, और जो फॉरेन रेमिटेंस में और जो हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से अगर डॉलर का इनफ्लो बढ़ता है तो डेफिनेटली कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ये बताइएगा कि जो इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो करंट फिस्कल पॉलिसीज़ हैं वो सस्टेनेबल हैं और फॉरेन रिजर्व्स और करेंसी एक्सचेंज रिजर्व्स को स्टेबल कर सकती हैं? देखिए हमारा पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तकरीबन 11 पॉइंट तो कमर्शियल बैंक के पास है और 5 पॉइंट जो है स्टेट बैंक के पास है, 5 बिलियन, तो तकरीबन 16.5 बिलियन जो है हमारे पास जो है तकरीबन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो इसमें अभी भी तकरीबन इनफ्लो की गुंजाइश है। अगर ये 20 से 22 या 25 तक भी पहुंच जाता है तो आप डेफिनेटली जो है आपका ये सरप्लस भी हो जाएगा, और साथ साथ इसकी वजह से जो है पाकिस्तान में जो डॉलर के जो मसाइल थे उसमें भी कमी आएगी, और जो इसका जो रेट है वो भी आप डिक्लाइन दिखेंगे। अच्छा, जबरान ये बताइएगा जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए किस तरह की करेंसी पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव हो सकती है? जी बिल्कुल, जो एक्सपोर्ट के लिए तो वैसे पाकिस्तान के जो मसाइल है वो पहले तो देखा जाए तो इंडस्ट्रियां हैं उनको रिलीफ देना चाहिए, ताकि वो इस काबिल बने कि वो खड़े हो सके और जो है एक्सपोर्ट भी कर सके। तो जिस तरह हमारे बुनियादी मसाइल जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं, तो ये सेकेंडरी मसला है कि करेंसी का जो आता है ना, पहला तो मसला है कि हमारा इंडस्ट्री का सेक्टर बहुत बैठा हुआ है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक का है, पानी का है, गैस का है, ट्रांसपोर्ट का है, ऑयल का है, ये चीजें बुनियादी चीजें बेहतर होंगी तो इन द फ्यूचर अपनी सेकेंडरी जो है करेंसी पॉलिसी बना सकते हैं। अच्छा, पॉलिटिकली अगर हम बात करें और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर लेते हैं तो पॉलिटिकल इनिटेबिलिटी का जो है क्या रोल है, और इंटरनेशनल लोन्स और IMF को हम किस तरीके से, ऑब्वियसली लोन लिया आपने वापस भी करना है, तो उसको हम किस तरह से हैंडल किया गया अभी तक, और आइंदा आने वाले दिनों में किस तरीके से इसकी स्ट्रैटेजीज बनाई जाएगी? देखिए कर्ज लेके कोई चीज चलाना बहुत मुश्किल होता है। पहले कर्ज लेते हैं, फिर कर्ज को चुकाने के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है, तो ये पॉलिसी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो है आने वाले दिनों में हम ये IMF के जो उसके जो प्रोग्राम से निकल सके और जो है खुद मुख्तार हो सके, और पाकिस्तान जो है कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पॉलिसी को जो है रिवाइज करना पड़ेगा, और जो एक्सपोर्ट को स्पेशली एक्सपोर्ट को हम बढ़ा सकते हैं और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि पाकिस्तान की लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही लो है, तो उसमें अभी भी पोटेंशियल है। चीजें अभी महंगी हैं, जो बुनियादी चीजें जो पैदा करने की प्रोडक्शन में जो आती है इस्तेमाल करने की, वो उसको थोड़ा चीप करें, बिजनेस फ्रेंडली जो है पॉलिसी बनाए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो आए तो फिर ये चीजें बेहतर होंगी। अच्छा, जबरान आप क्या समझते हैं जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं और जो ट्रेड डेफिसिट है उसका कनेक्शन थोड़ा सा लोगों को समझाइए। दूसरा ये कि जो ये क्रिप्टो करेंसी या ऑल्टरनेट ट्रेडिंग जो सिस्टम है उसका हमें डॉलर डिपेंडेंसी पे किस हद तक उसको हमें निजात दिला सकता है वो? देखिए पाकिस्तान में तो खैर ये लीगल नहीं है अभी क्रिप्टो और जो बिटकॉइन और जितनी भी करेंसी है, लेकिन जो यूएस में जो है जो यूएस और दूसरे ममालिक में ये अभी भी लीगली तौर पे काम कर रहे हैं। ये इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। अगर इसको प्रॉपर हम देखें तो, क्योंकि साइबर क्राइम भी इससे बहुत हो रहे हैं, आपने पिछले दिनों भी देखा होगा पाकिस्तान में भी एक साइबर क्राइम हुआ था इसी को लेकर, और
लेकिन इसका बेनिफिट भी है और इसका जो है डिसएडवांटेज भी है। तो इसको हम बेनिफिट की बात करें तो ये ईज़ी एक्सेस है आपका जो है पूरी दुनिया में आप मूव कर सकते हैं और इससे हुकूमत को भी फ़ायदा है, कुछ टैक्स वगैरह ले ले और इसको लीगल करें तो फिर आने वाले दिनों में हम भी बिटकॉइन से और ये जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा जिब्रान, हम कल भी बात कर रहे थे ट्रेड डेफिसिट के बारे में कि पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है उसका डॉलर के बीच में जो कनेक्शन क्या है, क्या ताल्लुक़ है, किस हद तक वो मजबूत है। इसके अलावा आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस जो हैं उसके अलावा हमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमी एनर्जी की तरफ हमें सोचना चाहिए, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म हम कोई चीज़ करते हैं तो वो तो वक्ती तौर पर उससे हम निजात हासिल कर सकते हैं, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि हम इस चीज़ से निकल सकें बाहर। देखिए, सबसे पहले तो हमें जीडीपी पे फ़ोकस करना चाहिए। पाकिस्तान का जो जीडीपी है, उसकी ग्रोथ को जो बढ़ाना चाहिए और इसके साथ-साथ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो वसाइल हैं, उसको सोर्सेज़ को सही तरीके से पॉज़िटिव वे में इस्तेमाल करें, तो आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगा। ठीक है जिब्रान, अब गोल्ड पे बात कर लेते हैं। स्पेशली ख़वातीन का बड़ा इसमें इंटरेस्ट होता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो गोल्ड के प्राइसेस हैं उसका और जो लोकल फैक्टर्स हैं उसमें क्या असर है, और जो एक आम आदमी है ज़ाहिर सी बात है उसकी तो क़ुव्वते ख़रीद से बाहर हो गया है, तो इस सारे मामलात को आप किस तरह देख रहे हो? पाकिस्तान की इकॉनमी भी इस पर थोड़ा बहुत तो बेस कर ही रही होती है। देखिए, गोल्ड का जो रेट है वो तो पाकिस्तान के किसी के हाथ में तो है नहीं, मतलब क्योंकि वो कन्वर्जन होता है इंटरनेशनली। अगर इंटरनेशनली अगर आपका जो पर आउंस जो है वो बढ़ता है तो वो डायरेक्टली, क्योंकि ये पूरी दुनिया में वो करता है, किसी एक मुल्क के पास इसकी वो नहीं है कस्टडी, तो ये ग्लोबली जो है इसका रेट खुलता है, फिर इसमें इसका जो कन्वर्जन है यूएस डॉलर में, अगर डॉलर बढ़ता है तो फिर मजीद बढ़ जाता है। ठीक है जिब्रान, थैंक यू सो वेरी मच आपके वक्त का। आपने बड़ी डिटेल में अपने एनालिसिस हमारे साथ शेयर किए। नाज़रीन, गोल्ड सिर्फ एक जेवर नहीं होता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन बहरहाल